मनुष्य में दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन इस जोड़ी में नहीं, इस स्वरूप में नहीं। द्वापर में कन्हैया बन करके आऊंगा तो हमसे युद्ध कर लेना। आखिरकार वही पूर्ति के लिए कृष्ण अवतार लिया। कहे कि मैं कैसे पहचानूंगा? जिस दिन तुम हार जाना समझ लेना कोई मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। आज जामवंत जी की आंख सजल हो गई। कहते हैं भगवान मैं बड़ा खुश हूँ। आप एक काम करिए, एक प्यारी मेरी बेटी है जिसके साथ मैं चाहता हूँ आपके साथ उसका विवाह हो जाए। प्रभु ने कहा ठीक है। मणि भी लेकर के आए। मणि ने जामवंत ने कहा सब जड़ तो मणि है, इसलिए मणि भी लेके जाइए। मणि भी लेकर के आए और आज महाराज मणि भी लेकर के आए। सत्राजीत को मणि देने लगे। सत्राजीत लज्जित हो गया। हाय रे विधाता, ये हमने क्या कर दिया? झूठ मूठ का कलंक प्रभु पर लगा दिया। अंत में हार पास करके अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। मणि देने लगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसी मणि के लिए तो कुल हुआ है, इसलिए हम मणि नहीं लेंगे। मणि अपने पास रखो। कुछ दिनों पश्चात काशी नरेश मिल करके और अक्रूर इत्यादि मिल करके इसका वध कर देते हैं और वो मणि लेकर के भाग जाते। जब ये बात सत्यभामा को पता चलती है तो खूब रोती हैं। भगवान भी दिखाने के लिए खूब रोते हैं, मेरे मारे गए, खूब रोते हैं, खूब प्रेम उठाते हैं। और अंत में क्या होता है महाराज? भगवान उसको दौड़ाते हैं, सुधन्वा को। मणि छीन ली जाती है, पुनः अक्रूर को दे दी जाती है। इस मणि को रखो, इससे जितना स्वर्ण निकले ले आकर राजकोष में जमा करो। इस प्रकार से भगवान से धीरे धीरे करके 8 विवाह पटरानियों के साथ संपन्न हुआ। एक मूर नामक दैत्य था जो यह संकल्प लिया था, भूमि से भौमासुर जन्म लिया था। वह संकल्पबद्ध था कि जिस दिन 20,000 रानियां हो जाएंगी उसी दिन हम सब एक साथ विवाह करेंगे सबके साथ। महाराज 16,100 को बंदी बना लिया। नारद जी के द्वारा पता चला भगवान को। भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के गए और उस मूढ़ दैत्य का वध किए। वधोपरांत जो राजकुमारियां थी वो कहने लगी कि हे प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हे प्रभु हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा लोग अपवाद मिटाने के लिए हम सभी को आंशिक रूप से पत्नी स्वीकार करते हैं। और महाराज इस प्रकार से प्रभु ने क्या किया? उनको धर्म भार्या स्वीकार किया कि समाज में कहीं और न जाएं। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। मूल रूप से प्रभु के 8 ही विवाह हुए थे। 16,100 को आंशिक रूप से प्रभु ने पत्नी बना लिया। वो कहती हैं कि हम धन्य हो गए कि समाज में किसी की कुदृष्टि न पड़ी। प्रभु ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। कन्हैया ने इस प्रकार से 16,108 विवाह किए। इतना ही नहीं, हर एक से 5-5 पुत्र भये, हर एक से 5-5 पुत्र भये। इस प्रकार से भगवान सृष्टि में बहुत आगे बढ़े। बताते हैं महाराज सबसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है, लेकिन रुक्मिणी मैया से कभी नहीं होता। एक दिन रुक्मिणी मैया से भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी, अरे तेरा तो विवाह शिशुपाल से तय हुआ था, तुझे शिशुपाल से ही विवाह कर लेना चाहिए था। ऐसे दूल्हे की क्या जरूरत थी जिसके माँ की पता नहीं है, पिता का पता नहीं है। आज रुक्मिणी मैया ने बड़े सुंदर शब्दों में इतनी बात कहते हैं, रुक्मिणी मैया बेहोश हो जाती है। भगवान ने चतुर्भुजी रूप लिया, दोनों हाथों में उठा लिया। एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं, एक हाथ से कह रही है, उठाते हैं, कहते हैं रुक्मिणी क्या हो गया? कहती हैं कि आज तक आपने कभी ऐसा नहीं कहा। हम मानती हैं कि आपके माता पिता का कोई पता नहीं। अरे जो जगत नियंता हो, जो जन्म ही नहीं लेता है अवतार लेता, उसके माता पिता कौन है भैया? आप तो सबके माता पिता हैं। भगवान उत्तर सुन करके गदगद हो गए और कहते हैं रुक्मिणी इसीलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे बुद्धिमान हो। सत्यभामा को चीड़ हो जाती है। सत्यभामा कहती है क्या है, आप केवल रुक्मिणी को मानते हैं, हमें नहीं मानते हैं। जहाँ 2-4 औरतें हो जाए तो चीड़ हो ही जाती। चीड़ हो गई तो पारिजात वृक्ष को मांगती हैं, कल्प वृक्ष को मांगती है, भगवान उसको भी ला करके देते हैं। इस प्रकार से रुक्मिणी मैया और सबको प्रभु संतुष्ट करते हैं। यह प्रभु की कृपा है।
बताते हैं। इसीलिए हर इंसान को क्या चाहिए, भगवान की भक्ति करे। धीरे धीरे करके रुक्मिणी मैया से प्रथम पुत्र का जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ। इन्हीं प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। इन्हीं प्रद्युम्न का विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा से, वो भी चित्रलेखा के माध्यम से। बाद में अनिरुद्ध जी का अवतार हुआ जो कामदेव के ही प्रतिरूप थे। महाराज रति के साथ कामदेव का पुनर्विवाह होता है, यह कथा बड़ी प्रचलित है, आप लोग भी जानते हैं। भगवान की अनेकानेक लीलाएं हुई। इसके बाद बताते हैं प्रभु भगवान के अन्य विवाहों के बाद भगवान अनेकानेक लीला करते हैं। उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है जो बाणासुर की पुत्री, यही प्रद्युम्न जी हैं जो कामदेव के अवतार है। रति के साथ रति के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। ऐसे नहीं हुआ। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन क्या हुआ यह पता चला, वह मायावी था, भगवान भोलेनाथ से विद्या पा लिया था, कभी पराजित नहीं हुआ। उसके लिए भगवान भोलेनाथ भी लड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अंत में भगवान जीवनार अस्त्र का प्रयोग करके भगवान को जमाई आने लगती है। अंत में बाणासुर को बचाने के लिए उसकी मां उतरा आ जाती है जो नग्न अवस्था में। बाद में भगवान अपना बाण हटा लेते हैं और उसे बख्श देते हैं। शिव जी कहते हैं प्रभु ये भी आपका भक्त है। इस प्रकार से उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है। कहते हैं भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहो। अंत में भगवान का गुणगान करने लगा बाणासुर और संबंधी बन गया। गाए न राम गुण गाए, हरि के गुण गाए, पथिक मनवा गाए भुलाए। गाए राम गुण गाए, हरि के गुण गाए, पथिक मनवा गाए। राम गुण गाए, हरि के गुण गाए, पथिक मनवा गाए भुलाए। जिसे घर समझता है घर है तेरा, जिसे घर समझता है घर है तेरा, चलते हुए रास्ता है बसेरा, चलते हुए रास्ता है बसेरा। विकला बीत जाए, विकला बीत जाए, पथिक मनवा गाए भुलाए। राम गुण गाए, पथिक मनवा गाए भुलाए। राम गुण गाए, गुण गाए, पथिक मनवा गाए भुलाए। इस प्रकार से भगवान पौंड्रक का उद्धार किए, साल्व का उद्धार किए, बहुत राजाओं का उद्धार करते हुए अब परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया सुखदेव जी से। आपने प्रथम अध्याय में बताया स्कंद में कि एक बार की बात है, कृष्ण और सुदामा परम मित्र थे। एक ही विद्यालय में पढ़े, संदीपनी गुरु के सानिध्य में पढ़े, लेकिन ऐसी मित्रता कभी किसी की नहीं हुई जिसमें कभी स्वार्थ नहीं आया। एक दूसरे के लिए दोनों ने सर्वस्व त्याग दिया। ऐसी मित्रता किसी की नहीं हुई। वह कथा हम सुनना चाहते हैं। आखिर सुदामा कैसे गरीब हो गए और भगवान अमीर हो गए, पुनः भगवान ने कैसे सुदामा को त्रिलोकी बना दिया। बड़ी मार्मिक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीवन में आप लोगों ने भी किसी से मित्रता किया होगा, इसलिए ध्यान रहे, आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बताते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म पीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक बार की बात है, यह जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है, इंद्रियों से विरक्त है, ऐसे ब्रह्मविद्त हैं। सुदामा जी
सांदीपनि मुनि के गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन गौर करिएगा क्यों करीब है, बड़ी सुनने वाली रोचक विषय ये है। और उन्हीं के परम मित्र लोग हैं, अपने अपने कर्मों से बाबा ने मानस में लिखा है, कौन का सुख दुख करे पत्नी सुशीला विवाह के बाद बहुत सारे बच्चे भाई, लेकिन पढ़ाई के समय की बात है जब दोनों लोग साथ पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ, सांदीपनि मुनि के गुरु के आश्रम के बगल में और गुरुओं का भी आश्रम था। उसी में एक दिन गुरु माता एकादशी व्रत रखी थी, द्वादशी में पढ़ना करना था तो चना भिगो के रखी थी एक पोटली में बांध करके। एक चोर आया और समझा कि ये सोने की पोटली है, वह पोटली उठा के लेके भागने लगा। जब भागने लगा तो गुरु माता दौड़ाने लगी, चूंकि गुरु माता है इतनी जोर की दौड़ लगाई, चोर को मालूम पड़ा कि गुरु माता पकड़ लेगी, तो चना उठाया अपने इस हाथ में और सांदीपनि मुनि गुरु के आश्रम में फेंक दिया। अब माँ को पता चला कि ये तो इस आश्रम में फेंक दिया, माँ नहीं जाती है लेने, लेकिन वह चोर भाग जाता है। संजोग से सुबह का समय था, माता गुरु माता झाड़ू लगा रही थी तो वह चने की पोटली पा जाती है, समझती है कि किसी का होगा, गुरु आश्रम में ही किसी का होगा। लेकर के जाती है, सबसे पूछती हैं, कोई नहीं बताता मेरा है। इधर सुदामा और कन्हैया दोनों संविधा के लिए जाते हैं गुरु जी के आदेश पर। माँ कहती हैं यह लेके जाओ और तुम लोग आपस में मिल बांट के खा लेना, लकड़ी लेके आना। लेकिन संजोग से चोर जैसे ही फेंकता है तो जिस गुरु माता की वो चना थी, गुरु माँ ने श्राप दिया, क्या? जय सिया राम। गुरु माता ने श्राप दिया कि जो इस चने को खाएगा वो अत्यंत गरीब हो जाएगा, जो इस चने को खाएगा वो अत्यंत गरीब हो जाएगा। इसीलिए कभी किसी दूसरे का भाग नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे का अंश खाता है, जो कई लोग भोला नाम मालिक लाल बना रसगुल्ला, लड़का के संति, लड़की के संति, पतोही के संति, सासू के संति, तो मलिकाएं ने अकेले बैठ के वही बेडरूम में सगरे खा घर वालों इतना निम्न होला कि सब खा घर नहीं हो, ऐसा बरोरा बिहने और लोग खाती लिया दिया। तो जो खाता है वह नरकामी होता है, ध्यान दीजिएगा। वो लोग गरीब हो गए। सुदामा जी उसी चने को संविधा तोड़ रहे, कन्हैया ऊपर से पूछते हैं, रे सुदामा, गुरु माता ने कुछ दिया था, हमें भी खाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, मेरे दांत कटकटा रहे थे, क्या करूं, इतनी जोर की भूख लगी थी, सारा चना हम खा गए। उसी वक्त सुदामा गरीब हो गए, क्योंकि वह श्रापित चना था। सुदामा त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति गरीब होगा तो त्रिलोकी अमीर होगा, एक दिन यह राजा बनेगा। अगर राज्य का राजा ही गरीब हो जाएगा तो प्रजा की क्या हालत होगी। इसलिए सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे, श्रापित चना को स्वतः खा गए और अपने गरीब हो गए और द्वारकेश को अमीर बना दिया। यह होती है एक मित्रता। मित्रता ये नहीं होती कि मित्र ने जिम्मेदारी दिया कि हे मित्र तुम हमारी यह व्यवस्था देखना, मित्र उसको बेच करके अपना घर बना लिया, ऐसा मित्रता नहीं। एक दिन इस प्रकार से द्वारकेश अमीर हो गए, सुदामा गरीब हो गए। एक दिन सुशीला कहती है अपने पति से कि मैं बार बार सुनती हूँ कि कृष्ण भगवान आपके परम मित्र हैं, ध्यान दीजिए, बार बार सुनती हूँ कि कृष्ण आपके मित्र हैं। 8 याम यही हठ ठाने, द्वारिका जाओ मुझे द्वारिका जाओ, हर समय यही हठ ठान रखी हो, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। कहती हैं कि हमने सुना है, वह सबकी सुनते हैं,
हो न हम सब, हम गरीबों की भी सुन लेंगे तो हमारी दिन दशा पलट जाएगी। जाइए, कहती हैं बाबा से, सुदामा जी से, ओ तो सवा जुर को भरी पेट, कहती अगर कोदो सवा टूटी तवाई और फूटी कठौती, जब से मैं आई हूं तब से टूटा हुआ तवा और फूटा हुआ कठौती घर से नहीं गया। अगर खाने के लिए कोदो सवा भी भरपेट जुटता तो मैं आपको नहीं भेजती। तो 3 दिन हो गया बच्चों को खाए हुए, एक दाना तक नहीं मिला, भिक्षा भी नहीं मिला। अंत में हार पाँच के कहती है सुदामा जी से। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ जाता है। आज सुदामा जी रोते हैं, बिलखते हैं कि हाय रे विधिना, ये कैसी गरीबी दे रखी है कि अपने मेरे बच्चे भूखे हैं। यह कहते हुए रो जाते हैं सुदामा। सुदामा रो जाते हैं। आज इस स्वरूप को आपके घर में बिठाइए। भगवान के, सुनिए, इस स्वरूप को अंदर बिठाइए। भगवान के स्वरूप को बाहर नहीं, अंदर बिठाइए, अंदर बैठिए। क्यों? पंखा चलाइए, अंदर बिठाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी रोने लगे। हाय रे विधिनाथ, मेरे पास धन होता तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का प्रसाद खिला पाता। आज मेरे पास धन होता तो अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद लाता। आज मेरे पास धन होता तो अपने लिए धोती खरीद लाता। हे विधाता, तूने ठीक किया, मुझे धन नहीं दिया। धन देता तो मैं तुझे याद नहीं करता। अगर धन नहीं दिया तो बहुत बड़ा उपकार किया है, कम से कम तुझे याद तो कर रहा हूं। यह कहते हुए रो जाते हैं। कहते हैं मैं कैसे जाऊं? एक बार की बात है, हे सुशीले, कृपाचार्य द्रोणाचार्य परम मित्र हैं, परम मित्र थे। लेकिन हुआ क्या, कृपाचार्य राजा बन गए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण गरीब बन गए। उन्हीं का पुत्र स्वथामा, जो जन्म लेता ही इतने गरीब है द्रोणाचार्य, उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान है लेकिन इतने गरीब हैं कि अपने बेटे के लिए दूध तक नहीं ला सकते हैं। उनकी पत्नी गौतमी क्या करती है, ऐसे करके चावल को ऐसे मीस करके जो उसमें से पानी निकलता है दूध की समान सफेद हो जाता है, उसी पानी को पिला रही थी। संजोग से द्रोणाचार्य ने देख लिया, कहा हाय रे विधाता, मेरे पास इतनी औकात भी नहीं कि मैं अपने पुत्र को दूध पिला सकूं। इससे तो अच्छा है मर जाना। मैं विवाह नहीं करता, मर जाता। संजोग से उनकी पत्नी गौतमी ने कहा कि हमने सुना है आपके मित्र कृपाचार्य बहुत बड़े राजा हैं, आप जाइए ना, सबको दान देते हैं, आपको भी दे देंगे तो शायद हम गरीबों की दशा बदल जाएगी। सुदामा जी सुशीला से कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ही कृपाचार्य के वहां द्रोणाचार्य कहे अरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र द्रोणाचार्य हूँ। कृपाचार्य ने तक्षण कहा अभी यहाँ से चले जाओ, मित्रता बराबरी में होती है। अरे तू एक गरीब ब्राह्मण और मैं एक राजा, हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? उसी वक्त द्रोणाचार्य संकल्प लिया कि मित्र, आज मैं तो जा रहा हूँ, धन के अभिमान में तूने मेरा त्याग किया है। आज मैं जा रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बराबर होऊंगा, उसी दिन तुझे गले लगाऊंगा, उसके पहले तेरे घर नहीं आऊंगा। आकर के महाराज पांडव कौरवों को शिक्षा देने लगे, गुरु बन गए। और गुरु दीक्षा का जब नंबर आया, अर्जुन इत्यादि पांडवों ने कहा गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए? गुरुजी ने कहा अगर दक्षिणा ही देना है तो जाओ, कृपाचार्य को पराजित करके मेरे कदमों में डाल दो, यही मेरी दक्षिणा होगी। आज महाराज सारे धनुर्धर गए, कृपाचार्य को पराजित किए और चरणों में लेके डाल दिए। कृपाचार्य आकर के जैसे ही द्रोणाचार्य के चरणों में लेटते हैं, तक्षण द्रोणाचार्य ने उठा करके गले लगा दिया। कहा मित्र, एक मित्र मित्र के चरणों में नहीं छूटता, एक मित्र मित्र के हृदय से लगता है। लगाते हुए कहे मित्र, के बंधनों को खोल दिया जाए। आज से सारा राज
राजपाट वैभव मेरा हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर भी तूने कहा था कि मित्र बराबरी में रहे तब उससे मित्रता होती है। चल आज मैं तुझे आधा राजपाट वैभव देता हूँ, आधा मेरे पास है। अब तो मेरे मित्र आजा मुझसे लग जा गले। उसी समय कृपाचार्य की आंखें झुक गई। कृपाचार्य लगे रोने, मित्र ऐसी लज्जा मुझे ना लगाओ, ऐसी लज्जा मुझे ना लगाओ। जा करके गले मिले। वही आत्मा अपनी पत्नी से कहते हैं, हे सुशीले, कहीं मैं भी द्वारिकेश के महलों में जाऊं और द्वारिकाधीश राजा है, मुझे ना पहचाने तो क्या होगा। सुशीला कहती है, नहीं जाना चाहिए आपको। कहती है, जाइए। कहते हैं कि मित्र के वहां जाने से पहले, ससुराल जाने से पहले, बहन के घर जाने से पहले कुछ न कुछ हाथ में रहना चाहिए। हमारे घर तो कुछ नहीं है जो मैं ले करके जाऊं। सुशीला छोटे छोटे कपड़ों का एक पोटली बनाती है। 5 घरों से पृथक पृथक तंदुलान 5 घरों से मांग करके लाती है कि दे दो। हमारे पति भगवान कन्हैया के पास जा रहे हैं, जब लौटेंगे तो सारा का सारा हम जोड़ करके आपको लौटा देंगे। सब लोगों ने, कोई छोटा चावल, कोई बड़ा चावल, कोई आधा वाला चावल, किसी ने कुछ दिया, ऐसे सबने दिया। उसी पोटली में लगा करके कहती है कि जाओ, आज महाराज द्वारिका चलने के लिए तैयार हो गए सुदामा। लेकिन कहते हैं कैसे, अभी भी स्वाभिमानी सुदामा जाना नहीं चाहते। कन्हैया ने देखा बड़ा स्वाभिमानी है सुदामा, ऐसे नहीं आएगा। भगवान बुलाने चले आए फकीर बन करके, ब्राह्मण भेष में आए। रोजाना आते थे और कहते थे भिक्षाम देहि। सुशीला बार बार यही शब्द कहती थी, मेरे घर सूतक लगा है बाबा, 15 दिन बाद आना। 1 दिन आए, 2 दिन आए, दूसरे 15 दिन आए, तीसरा में 15 दिन जब पहुंचे, कहे कौन सा सूतक है सुशीले जो तेरे घर से जाता ही नहीं? ये कौन सा सूतक है कि तेरे घर से जाता नहीं? अरे ब्राह्मण के घर 12 दिन का सूतक होता है, क्षत्रिय के घर 13 दिन का सूतक होता है, वैश्य के घर 16 दिन का सूतक होता है, और शूद्र के वहां 1 महीने का सूतक होता है। ये कौन सा सूतक है कि 1.5 महीना हो गया फिर भी सूतक लगा है? आज सुशीला रोती है और कहती है क्या? आज सुशीला कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सूतक का मूल कारण यही है कि मेरे घर एक अन्न का दाना भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आज कन्हैया की आंखों से अश्रु निकल जाता है। कन्हैया ने कहा, हाय रे मेरे मित्र, एक मित्र राजसी जोग का भोग करता है और एक मित्र को खाने के लिए एक दाना नहीं है। आज भगवान ने कहा कि कह देना सुदामा से कि कोई मित्र आया था जिसका नाम कृष्णचंद्र दास था, वो समझ जाएगा। शाम को जब सुदामा जी भिक्षाटन करके लौटते हैं, तत्क्षण सुदामा की पत्नी कहती है कि आप कई दिनों से पूछते थे कौन आया, आज मैं बताती हूँ। एक कोई कृष्णचंद्र दास बता रहा था, बहुत दूर से आया था, हर बार वही आता था, मैं कुछ दे नहीं पाती थी। सुदामा समझ गए एक मित्र का बुलावा आ गया है, अब एक मित्र को जाना चाहिए। सुदामा जी की पोटली तैयार है, लेके चल पड़ते और कहते जाते हैं कि हे विधाता, अब मैं अपना पूरा परिवार तेरे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू भी मेरे नाम का माझी हो, तू मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, ओ श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
किसी के बीच भंवर में अब न तकरार होगा, किसी से बीच भंवर में अब न तकरार होगा। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है, सब तेरे भरोसे 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 मेरा परिवार। हाँ हो अगर सच्चा माझी तू ही पतवार है, भरोसे श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, द्वारिकेश भगवान की। आखिरकार सुदामा जी चल पड़ते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, चलते चलते समय व्यतीत होता है, विश्राम करते हैं। श्री हरि श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब कुछ भगवान पर सौंप करके, सब कुछ भगवान पर सौंप करके प्रभु चल पड़ते हैं। सुदामा जी चल पड़ते हैं प्रभु के नगर। आज धीरे 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 सुदामा जी संजोग से द्वारिका के महल में जाने से पहले एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार करके ही जाना होता है। भगवान स्वतः नाविक बन करके आते हैं सुदामा जी से बार बार। जब देखते हैं कि ये पार नहीं हो पाएंगे तो भगवान बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कोई द्वारिका चलेगा, कोई द्वारिका चलेगा। कहते हैं हाँ चलेंगे। ले चलोगे? हाँ भैया, हम तो रोजाना सबको द्वारिका ही ले जाते हैं, आप भी चलिए। जैसे ही द्वारिकेश की जो नाव है, जैसे ही पैर रखने की बात आती है तब क्षण कहते हैं रुक जाओ, हे ब्राह्मण देवता, उस पार चलने से पहले इसका भाड़ा देना पड़ेगा। उधर जाने के लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा, तब उस पार जा पाओगे। सुदामा जी ने कहा देखो भैया, हमारे पास कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। कहे नहीं, तुम्हारे पास है। ध्यान दीजिएगा शब्द में, तुम्हारे पास है। 3 बार कहे नहीं, हे सुदामा तुम्हारे पास है देने के लिए, तुम देना नहीं चाहते। सुदामा जी ने कहा देखो ये पोटली लिया हूँ, यह मेरे मित्र के लिए है, ये तुझे नहीं दे सकता। बोले कि तुझे देना पड़ेगा, दो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कहे हाँ मेरे पास मेरी गरीबी है, दोगे? भगवान ने तुरंत अपना दुपट्टा ऐसे किया, कहा मित्र, मन से कहा मित्र, यही तो मैं चाहता था कि तू कह दो कि मेरी गरीबी तू ले लो। उसी वक्त प्रभु ने सुदामा को त्रिलोकी बना दिया। द्वारिकाधीश के महलों में जाने से पहले ही प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, जाओ जैसी महल मेरी है वैसे ही द्वारिका सुदामा को बना दो। सुदामा जी जैसे ही कहे कि मेरी गरीबी है, लोगे? तुरंत कहे दो, और नाव में बिठा लिए। उसी वक्त सुदामा जी को त्रिलोकी भगवान बना दिया। यह है एक भक्त के लिए भक्ति और एक मित्र के लिए शक्ति। ले जाकर के उस पार पहुंचाए। अब सुदामा जी धीरे धीरे पूछते पूछते भगवान के घर पहुंचते। ऐसा लोग को अपवाद है कि दरबान ने रोका है, कहीं ये कैसे टुकड़ों में दिखाया जाता है। भगवान के घर में भक्त के लिए कोई दरबान नहीं है।
डायरेक्ट सुदामा जी पूछते हैं, खूब अपनी मर्यादा के लिए पूछते हैं कि कन्हैया का घर यही है, द्वारिकेश का घर यही है? कहते हैं हाँ यही है। संदेशा पाने के बाद महाराज भगवान कन्हैया ऐसे दौड़ लगाते हैं, जाके भक्तवाहक कहता है कि नाथ कभी छुप खड़ा विप्र सुदामा, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से कहता है केवल भगवान से काम है, दूसरा किसी से नहीं। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, महाराज सब कुछ छोड़ करके चप्पल पहनना भूल गए और सुदामा के लिए भागे भागे आए। लेकिन तनिक देर हो गई, सुदामा बड़े स्वाभिमानी, द्वारकेश के महलों को छोड़ करके पुनः घर लौटने लगे। अंत में भगवान आते हैं, हृदय से लगाते और कहते हैं सुदामा अरे मुझसे क्या गलती हो गई कि तू द्वारकेश का घर छोड़ के आने लगा? कहा कि मित्र तूने तो देर लगा दी। आज भगवान ने कहा मैंने देर नहीं लगा दी मित्र, आने में तो तूने देर लगा दी, मैं तो सर्वदा तुझे बुलाया करता था। वहीं पर कहते हैं नहीं अभी सारी बातें हैं तो नहीं होगी, चलो घर, रुक्मिणी आज मेरी रानी इंतजार कर रही है। आज लेकर के आते हैं, भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं और बिठा करके महाराज इतना प्रेम लुटाते हैं कि पूछिए नहीं, इतना प्रेम लुटाते हैं, धीरे धीरे करके उनका पैर धोते हैं। शीश पगन जगतन में प्रभु जानक आई बस कोई गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाया पाना की नहीं समा, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, हर रहे चक्री दासो वसुधाय विरामा, पूछत दिन दयाल को धामो, बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा। महाराज आखिरकार भगवान बैठाते हैं, खूब प्रेम से चरण रख लेते हैं और कहते हैं मित्र तुम्हारा पैर तो पूरा फट गया है। खूब सुदामा रो, भगवान देखते हैं और खूब रोते हैं। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए, केवल इतना रोते हैं कि पूरा पैर धुल जाता है। अपने दुपट्टा से पैर पोंछते हैं और पैर तोड़ के कहते हैं कितनी देर लगा दी मित्र तू। मित्र कहते हैं नहीं मैंने देर कहाँ लगाई, देर तो तूने लगा दी है मित्र। कहते हैं क्या? सुनते कान्हा जिया के, सुनते कान्हा जिया के, मिलले गले धाधा के, आजो यार सुनते कान्हा
नहीं छिपाते इसलिए कि मैं गरीब हूँ, चावल लेके आया हूँ। पूछते हैं भगवान क्या? ए भैया राय से बताओ भाभी कैसे बारी। ए भैया राय से बताओ भाभी कैसे बारी। साच बतई हो हमारा खातिर का कुछ दे बारी। वो साच बतई हमारा खातिर का कुछ दे बारी। तंदुल का गठरी चोरवन चाल आसन पर बिठाए, पात पर छाले रखिए, ले जाकर के अपने पास बिठाए, खूब सेवा किए और पूछते हैं कि भैया ने कुछ दिया है, भाभी ने कुछ दिया है? हे भैया कहते हैं हाँ। बहुत सारी बातें होती है। पहले पूछते हैं कि भाभी, सुदामा जी पूछते हैं इतना विवाह कैसे कर लिए, किसी में निमंत्रण नहीं दिए? आज कन्हैया ने कहा वही पुरानी बातें, अरे हमने तो एक विवाह, हे सुदामा, सुदामा जी ने कहा हमने तो एक विवाह किया, नहीं तुझे बुलाया, बात समझ में आती है। तूने सुना है कि 16,108 विवाह किया फिर भी नहीं बुलाया। कहे कि हमारा एको का निमंत्रण पत्र नहीं बना, एको का किसी के वहां लग्न पत्रिका नहीं बना।
डायरेक्ट गए, डायरेक्ट लेके आए, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, इसीलिए हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। हम सब स्वयंवर से लेके आए हैं। तुम्हारा तो विवाह निमंत्रण पत्र से हुआ। बहुत सारी बातें आपस में होती रही। भगवान ने और देखा ताव देखा, कहे कि भाभी ने कुछ दिया है, कही है, तो कहती है हाँ। कहे क्या कही है? कहती है सुशीला ने, भाभी ने कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रो, श्याम हमारी कुटिया में रोज एकादशी हो। कहा है कि हमारे कुटिया में रोजाना एकादशी हो। हे प्रभु हम लोग व्रत रहे, लेकिन आज सुदामा जी के सामने भगवान ने कहा होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। हे सुदामा तेरे कुटिया रोज द्वादशी हो। हे सुदामा तेरे घर अब रोजाना द्वादशी होगा, रोजाना लोग परना करेंगे, कोई व्रत कोई उपवास नहीं रहेगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मित्र ये बताओ, मेरे लिए भाभी ने कुछ दिया है, अब सुदामा लगे छिपाने, इधर करने उधर करने। भगवान ने पोटली छीन ली, पूरी भगवान की पत्नियों ने आशीर्वाद लिया। एक स्वर में ऐसा किसी के पास अगर औकात है तो ब्राह्मण के पास है। साक्षात भगवान को बोलता है क्या सुदामा कि सबके लिए एक बार तुम ही प्रणाम कर लो, क्योंकि इतनी पत्नियां हैं, बारी बारी से हाथ टूट गया, मेरा आशीर्वाद देते देते। भगवान स्वतः प्रणाम करते हैं और भगवान को आशीर्वाद दे देते हैं। आज महाराज आप लोग ध्यान दीजिए भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नीचे होगा वो जय सिया राम। कहाँ कर यही गाँव पहुँच जाए।